एक बार की बात है, एक थे सर्वनिंदक महाराज। सर्वनिंदक महाराज का बस एक ही काम था, सुबह शाम उठते बैठते बस किसी न किसी बहाने निंदा ही करना उनका काम था। कोई कितना भी अच्छा कुछ भी कर लेता, लेकिन सर्वनिंदक महाराज कोई न कोई निंदा करने का अवसर ढूंढ ही लेते थे। कुछ न कुछ वे अवश्य ही कमी निकाल लेते थे। ऐसे ही चलते चलते सर्वनिंदक महाराज की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उनकी ख्याति इतनी फैल गई कि एक बार भगवान नारद ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, पृथ्वी लोक पे एक सर्वनिंदक महाराज रहते हैं, जिनका निंदा करने में कोई सानी नहीं है। वे कोई भी अवसर हो, कैसा भी माहौल हो, वे निंदा करने का अवसर कहीं न कहीं से खोज ही लेते हैं। भगवान विष्णु को भी जिज्ञासा हुई, तो भगवान विष्णु ने कहा कि फिर तो ठीक है, चलिए एक बार सर्वनिंदक महाराज की परीक्षा करके देखते हैं। गए नारद भगवान और विष्णु जी भेष बदल कर सर्वनिंदक महाराज के पास, और बड़ी देर तक वार्तालाप चर्चा हुई। लेकिन भगवान को ये पता लग गया कि सर्वनिंदक महाराज कहीं न कहीं से निंदा करने का अवसर खोज ही लेते हैं। फिर नारद जी ने एक उपाय सुझाया, क्यों ना इन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया जाए और माता लक्ष्मी रसोई बनाए, तब तो ये महाराज कोई निंदा नहीं ही कर पाएंगे। विष्णु भगवान को ये प्रस्ताव ठीक लगा, तो सर्वनिंदक महाराज से भगवान ने कहा, देखिए महाराज जी, हमारे यहाँ भोजन का निमंत्रण है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरा निमंत्रण स्वीकार करें और चलकर हमारे यहाँ भोजन ग्रहण करें। तो सर्वनिंदक महाराज जी ने आने का समय दे दिया और कहा कि अवश्य आऊँगा। भगवान ने अपना माया का बना हुआ पता ठिकाना बता दिया और बताकर पहुँच गए। अब जिस दिन भोजन का प्रबंध हुआ था, माता लक्ष्मी ने भेष बदल कर खूब ही स्वादिष्ट ढेर सारे व्यंजन पकवान बना दिए। सर्वनिंदक महाराज तय समय के अनुसार भोजन करने के लिए पहुंच गए। अब सर्वनिंदक महाराज, नारद जी, भगवान श्री हरि विष्णु भोजन कर रहे हैं। भोजन करने के बाद नारद जी ने पूछा कि और महाराज जी कहिए, भोजन कैसे बना है, बढ़िया है? तो सर्वनिंदक महाराज ने कहा ठीक है। तो नारद जी सोचे कि जब माता लक्ष्मी ने भोजन बनाया है तो ये कैसे निंदा कर भी सकते हैं। इतना अच्छा भोजन करने के बाद निंदा करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, निंदा करेंगे कैसे। फिर भी नारद भगवान ने अपने उत्तर की प्रतिपुष्टि के लिए फिर से पूछा, महाराज जी एकदम बढ़िया है ना, कोई कमी वमी कुछ तो नहीं है? तब सर्वनिंदक महाराज बोले, ये अब क्या बताएं, भोजन तो बढ़िया तो है, लेकिन अब इतना भी बढ़िया भोजन नहीं बना देना चाहिए कि कोई खाते खाते ही मर जाए। इस पर भगवान विष्णु तुरंत अपने रूप में प्रकट हुए, कहे, महाराज, मैं आपकी निंदा के प्रति समर्पण से अति प्रसन्न हुआ, मांगो क्या वर मांगते हो। इस पर सर्वनिंदक महाराज ने कहा, हे भगवान, यदि आप मुझसे सचमुच प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे वंश में हमेशा वृद्धि होती रहे। भगवान ने कहा, तथास्तु। और उसी के बाद से सर्वनिंदक महाराज के वंशज आज जगह जगह पाए जाने लगे हैं, जो किसी न किसी बात पर निंदा करने का अवसर अवश्य ही खोज लेते हैं। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आशा करता हूँ कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।